सूरज से लगभग 140 करोड़ किलोमीटर दूर एक दुनिया है, टाइटन। एक ऐसी दुनिया जो इतनी दूर है कि सूर्य की रोशनी वहां पहुंचते पहुंचते बेहद कमजोर हो जाती है। एक ऐसी दुनिया जो घने नारंगी धुंध के पर्दे में छिपी हुई है, और एक ऐसी दुनिया जिसने दशकों से वैज्ञानिकों को हैरान कर रखा है, क्योंकि जितना अधिक हम इसके बारे में जानते हैं उतना ही यह दुनिया और अधिक रहस्यमयी होती चली जाती है। पहली नजर में टाइटन सिर्फ एक चंद्रमा लगता है, लेकिन वास्तव में यह सौरमंडल की सबसे अनोखी दुनियाओं में से एक है। एक ऐसी दुनिया जहां बादल हैं, जहां बारिश होती है, जहां नदियां बहती हैं, जहां झीलें हैं, जहां समुद्र हैं और जहां मौसम भी बदलते हैं। लेकिन यहां एक अजीब बात है, टाइटन पर यह सब कुछ पानी से नहीं बना है। यहीं से इसकी कहानी शुरू होती है। जब हम पृथ्वी से आकाश की ओर देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारी दुनिया बहुत विशेष है, और यह सच भी है। जहां तक हमारी जानकारी है, पृथ्वी ही एकमात्र ऐसी दुनिया है जहां जीवन मौजूद है। लेकिन अगर किसी दूसरी दुनिया में पृथ्वी जैसी कुछ चीजें ढूंढनी हो, तो टाइटन सबसे दिलचस्प स्थानों में से एक है, क्योंकि यहाँ भी एक सक्रिय दुनिया मौजूद है। ये कोई मृत और शांत चंद्रमा नहीं है, ये लगातार बदलने वाली दुनिया है। टाइटन इतना बड़ा है कि उसका व्यास लगभग 5150 किलोमीटर है। वास्तव में यह ग्रह बुध से भी बड़ा है। अगर यह शनि के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में न होता तो शायद इसे एक ग्रह माना जाता। लेकिन आकार इसकी सबसे बड़ी विशेषता नहीं है। टाइटन को विशेष बनाता है उसका वातावरण। पूरे सौरमंडल में सैकड़ों चंद्रमा हैं, लेकिन लगभग सभी चंद्रमा एक चीज से वंचित हैं, वातावरण। कुछ के पास बेहद पतला वातावरण है, कुछ के पास लगभग कुछ भी नहीं। लेकिन टाइटन अलग है। इसके पास इतना घना वातावरण है कि इसकी सतह पर वायु दाब पृथ्वी से भी अधिक है। यदि कोई अंतरिक्ष यात्री टाइटन की सतह पर खड़ा हो सके तो उसे अंतरिक्ष के खुले निर्वात का एहसास नहीं होगा। वह एक वास्तविक वातावरण के भीतर होगा। लेकिन यही वातावरण सदियों तक इसका सबसे बड़ा रहस्य भी बना रहा। जब खगोलविद दूरबीनों से टाइटन को देखते थे तो उन्हें उसकी सतह दिखाई ही नहीं देती थी, सिर्फ एक नारंगी रंग का धुंधला गोला, बस इतना ही। सतह पूरी तरह छिपी हुई थी। कोई नहीं जानता था कि उस धुंध के नीचे क्या मौजूद है। फिर 2005 में मानवता ने पहली बार इस रहस्य का पर्दा हटाया। ह्यूजेंस प्रोब, एक छोटा सा अंतरिक्ष यान, जिसने टाइटन के वातावरण में प्रवेश किया और धीरे धीरे उसकी सतह तक पहुंचा। यह मानव इतिहास के सबसे दूरस्थ लैंडिंग मिशनों में से एक था। जब ह्यूजेंस नीचे उतर रहा था तब उसने तस्वीरें भेजनी शुरू की, और जो तस्वीरें सामने आईं उन्होंने वैज्ञानिकों को चौंका दिया। उन तस्वीरों में घाटियां थीं, नदी जैसी संरचनाएं थीं, घिसे हुए पत्थर थे, मैदान थे। ये सब किसी हद तक पृथ्वी जैसा दिखता था। लेकिन वहां एक समस्या थी। टाइटन पर तापमान लगभग -179 डिग्री सेल्सियस है। इतनी ठंड कि पानी पूरी तरह जम जाता है। कल्पना कीजिए कि पृथ्वी पर मौजूद हर नदी, हर झील, हर महासागर अचानक जम जाए। फिर वह बर्फ भी और ठंडी होती चली जाए, इतनी ठंडी कि वह पत्थर जैसी कठोर बन जाए। टाइटन पर पानी कुछ ऐसा ही है। वहां पानी तरल नहीं है, वह चट्टान है, वह पहाड़ है, वह धरती है। तो फिर सवाल उठता है, अगर पानी पत्थर बन चुका है तो नदियां किससे बनी हैं? समुद्रों में क्या भरा है? बारिश किस चीज की होती है? उत्तर है मीथेन और एथेन, पृथ्वी पर जिन्हें हम गैस के रूप में जानते हैं। टाइटन की अत्यधिक ठंड उन्हें तरल बना देती है, और यही तरल पदार्थ वहां की नदियां, झीलें और समुद्र बनाते हैं। यह शायद टाइटन की सबसे अविश्वसनीय विशेषता है, क्योंकि वहां एक पूरा मौसम तंत्र मौजूद है। मीथेन वाष्पित होती है, बादल बनाती है, फिर बारिश के रूप में गिरती है और नदियों के माध्यम से वापस समुद्रों तक पहुंचती है। पृथ्वी पर पानी यह काम करता है, टाइटन पर मीथेन। दो अलग अलग दुनियाएं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से मिलती जुलती प्रक्रियाएं। टाइटन के उत्तरी ध्रुव के पास विशाल समुद्र मौजूद है। इनमें सबसे बड़ा है क्रैकेन मारे। यह इतना विशाल है कि इसकी तुलना पृथ्वी के बड़े समुद्री क्षेत्रों से की जाती है।
कैसिनी अंतरिक्ष यान ने संकेत पाए कि इन समुद्रों की सतह पर लहरें भी उठ सकती हैं, यानी ये वास्तव में सक्रिय तरल समुद्र हैं। लेकिन टाइटन सिर्फ समुद्रों की दुनिया नहीं है, इसकी सतह पर विशाल रेगिस्तान भी मौजूद है, हजारों किलोमीटर तक फैले हुए रेत के टीले। दिलचस्प बात यह है कि यह रेत पृथ्वी की रेत जैसी नहीं है, यह जटिल कार्बनिक पदार्थों से बनी प्रतीत होती है। यानी टाइटन का वातावरण धीरे धीरे ऐसे कण बनाता रहता है जो अंततः सतह पर जमा होकर रेगिस्तान बना देते हैं। और यही टाइटन वैज्ञानिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है। इसके वातावरण में लगातार जटिल कार्बनिक अणु बनते रहते हैं। यही वे रसायन हैं जिन्हें जीवन की कहानी में महत्वपूर्ण माना जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अरबों वर्ष पहले प्रारंभिक पृथ्वी पर भी कुछ ऐसी ही रासायनिक प्रक्रियाएं हुई होंगी। इसलिए टाइटन को कभी-कभी समय की एक खिड़की कहा जाता है, एक ऐसी खिड़की जो हमें उस युग की झलक दिखा सकती है जब पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत भी नहीं हुई थी। और शायद टाइटन का सबसे बड़ा रहस्य उसकी सतह पर नहीं, उसकी सतह के नीचे छिपा है। मजबूत प्रमाण बताते हैं कि उसकी बर्फीली परत के नीचे एक विशाल वैश्विक महासागर मौजूद हो सकता है, एक ऐसा महासागर जो सैकड़ों किलोमीटर गहरा हो सकता है। यदि यह सच है तो टाइटन के अंदर पृथ्वी के सभी महासागरों से अधिक पानी मौजूद हो सकता है। आज जब हम टाइटन को देखते हैं तो हम सिर्फ एक चंद्रमा नहीं देखते, हम एक पूरी दुनिया देखते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां पृथ्वी जैसी प्रक्रियाएं चल रही हैं, लेकिन बिल्कुल अलग पदार्थों के साथ। एक ऐसी दुनिया जो हमें यह याद दिलाती है कि प्रकृति एक ही विचार को अलग अलग तरीकों से दोहरा सकती है। और शायद यही कारण है कि टाइटन सौरमंडल की सबसे आकर्षक और सबसे रहस्यमयी दुनियाओं में गिना जाता है, क्योंकि उसकी नारंगी धुंध के पीछे अब भी ऐसे सवाल छिपे हैं जिनके उत्तर हमें अभी खोजने हैं।